नमस्कार। आप सभी सुधी दर्शकों का आज की प्रस्तुति सुनो छत्रपति शिवाजी में स्वागत, वंदन और अभिनंदन। सुधी दर्शकों, छत्रपति शिवाजी के बारे में जितना भी बताया जाए वो कम होगा। वैसे इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। इनका पूरा नाम था छत्रपति शिवाजी राजे भोसले। इनके पिता शाहजी शक्तिशाली सामंती राज थे। इनकी माता जीजाबाई भी एक असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के चरित्र पर इनके माता पिता दोनों का बहुत गहन प्रभाव था। अपनी माताजी से इन्होंने राजनीति और युद्ध नीति की गहन शिक्षा ग्रहण की थी। शिवाजी का विवाह 14 मई 1640 को साईबाई के साथ हुआ था और शिवाजी ने अपनी दूरदर्शिता के साथ एक अनुशासित सेना का गठन किया था और उसे प्रगतिशील और अनुशासित सेना बनाया था। यही नहीं, गुरिल्ला युद्ध के ये जनक भी कहलाए थे। शिवाजी ने प्राचीन हिंदू प्रथाओं और उनके शिष्टाचार को पुनर्जीवित किया था। मराठी के साथ इन्होंने संस्कृत को राजकाज की अपनी भाषा बनाया था। 1674 में जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तो शिवाजी ने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके लिए शिवाजी ने औरंगजेब से कई मुगल शासकों से युद्ध किया था और फिर जाकर महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकी थी। तो आइए अधिक जानकारी के लिए हम सब मिलकर देखते हैं आज के मंचन को, जिसका नाम है सुने छत्रपति शिवाजी। अब हमारी क्या प्राथमिकता है पेशवा? महाराज, हमारी सीमा पर जो हमारे शत्रु हैं उन्हें परास्त करो, क्योंकि हम चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए हैं और जब तक हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहती मराठा साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। महाराज, इससे वार्ता नहीं किया जा सकता। महाराज, कभी कभी वार्ता करने से शत्रु हमें कमजोर समझने लगता है। फिर भी एक और अवसर देकर देखते हैं। मैं जानता था महाराज, आपका यही विचार है। अभी तो आप हमारे पेशवा हैं। हमने कल्याण के सेनापति को बुलवा लिया है महाराज। आप प्रस्ताव रखिए। ये हुई ना बात। महाराज की जय हो। कल्याण के सेनापति को दरबार में उपस्थित किया जाए। जो आदेश महाराज। महाराज, आपने हमें बुलवाया। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। हम आपकी रक्षा और मदद दोनों करेंगे। आपका भी कल ही राज्यारोहण हुआ है महाराज, और राज्य चलाना इतना आसान नहीं होता। पहले आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर ले महाराज। सेनापति, तुम किसके सामने क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है? पेशवा, मुझे ज्ञात है मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूँ। फिलहाल मुझे यही कहकर भेजा गया है, मैं झुकू नहीं। झुकने की क्या बात है? हम आपका संदेश सुधार तक पहुंचा देंगे। निर्णय लेना उनका काम है। ठीक है, हम तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। आज हमें कल्याण के संदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नहीं पेशवा, हम उस संदेश की प्रतीक्षा करेंगे जिसमें हमें ये पता चले कि कल्याण के किले पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। आज रात को ही किले पर आक्रमण हो। आज सच कहा था आपने। कुछ लोग वार्ता को कमजोरी समझते हैं और हम नहीं चाहते मराठा साम्राज्य के नींव में कोई कमजोर पत्थर लगे।
से हमें ढेर सारे सोने, चांदी और हीरे जवाहरात भी प्राप्त हुए हैं। जय भवानी! अब हम इन सभी अशर्फियों और हीरे जवाहरातों को महाराज की सेवा में पेश करेंगे। निश्चित ही महाराज हमारे विजय के समाचार को सुनकर अति प्रसन्न होंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! जय भवानी! जय भवानी! महाराज शिवाजी की जय! महाराज शिवाजी की जय! महाराज शिवाजी की जय! महाराज शिवाजी की जय! छत्रपति महाराज शिवाजी राजे की जय हो। क्या खबर लाए? महाराज, हमने कल्याण के किले पर विजय पा ली। वहां की सेना ने समर्पण कर दिया है महाराज। अब हमारा मराठा राज विस्तार ले रहा है और ये सब राजमाता जीजाबाई का आशीर्वाद है। महाराज, सेनापति आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। शीघ्र उनको भेजो, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। वीर सेनापति की राजमाता जीजाबाई की महाराज शिवाजी की मराठा साम्राज्य के संस्थापक कुल गौरव छत्रपति शिवाजी को सेनापति का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, आपके शौर्य और पराक्रम से हमने कल्याण के किले पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। वहां भी महाराज हमारी गुरिल्ला युद्ध नीति ही काम आई। इस विजय का पूरा श्रेय आपको जाता है सेनापति। युद्ध में शत्रु के लोग ज्यादा हताहत नहीं हुए। हमारे आक्रमण की नीति में मारकाट नहीं था महाराज। बस हमने शत्रु के सामने समर्पण के अलावा कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। मुझे तुम पर गर्व है सेनापति। महाराज, कल्याण के किले पर अधिकार प्राप्त करने के बाद वहां से बहुत से अस्त्र शस्त्र और हीरे जवाहरात भी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम आपकी सेवा में पेश करना चाहते हैं। सेनापति, किसी भी राज और किले पर विजय प्राप्त करना एक योद्धा के लिए स्वाभाविक होता है, लेकिन हमारी नीति रही है कि हम उस संपत्ति को वही उसी प्रजा के हित में खर्च करते हैं जिस प्रजा के मेहनत से कमाई गई है। इस संपत्ति को आप राजा कोषागार में जमा करा दें। आदेश का पालन होगा महाराज, लेकिन एक हीरा है, खासकर मैं आपके लिए लाया, जिसे आप देखेंगे तो निश्चित ही वाह वाह कह उठेंगे। इसे तो महाराज आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। सैनिकों, सेनापति, राज, इस उपहार का क्या अर्थ है? इसको लेके आए हो? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। राज, पर अधिकार प्राप्त करने के बाद सुंदर स्त्री दिखाई दी और राजाओं की परंपरा भी थी। किस परंपरा की बात करते हो? मुगलों की परंपरा की, या फिर हमारे यहाँ के धन सत्ता और स्त्री के लोभी छोटे मोटे राजाओं की परंपरा की? इनका काम है धार्मिक स्थलों को तोड़ना, बात बात पर नरसंहार करना। ये बस मजबूर औरतों को अपनी धर्म की शान बढ़ाने की परंपरा। ऐसे परंपरा की बात करते हो? मुझसे भूल गई महाराज। ओ नहीं, क्षम्य करो। इसका अर्थ ये हुआ कि आप शिवाजी को नहीं जानते। इसका अर्थ ये हुआ कि आप राजमाता जीजाबाई को नहीं जानते। इसका अर्थ ये भी हुआ कि आप मराठा साम्राज्य की नीति को नहीं जानते।
हमारे सेनापति से भयंकर भूल हुई है देवी। आप वाकई बहुत सुंदर। अब आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपका हुक्म मांगूंगी महाराज। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि अब कभी आजाद हो पाऊंगी, क्योंकि जब भी फतेह कोई भी करे महाराज, उसकी निगाह में औरतें कौड़ियों के दाम की भी नहीं होती। और इस तरह किसी भी जंग में पिसती है तो सिर्फ औरतें महाराज। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं? अब तो मैं यही सोचती हूँ, विश्व के किसी भी जंग में जीत जिसे भी हासिल हो, वो शहंशाह आप जैसा हो। अगर ऐसा हो सका तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हर घर की औरतें कितनी महफूज होंगी। हर औरत बिना डर के सांस ले सकेगी महाराज। हम हर स्त्री में राजमाता को देते हैं। और हम चाहते हैं कि आपके साथ भी वही व्यवहार हो जो राजमाता के साथ हो। हम आपको यहां से 22 भेजेंगे, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा। हुक्म करें शहंशाह। अगर आपको बेटा पैदा होता है तो उसे भी ऐसी तालीम देंगे वो औरतों की इज्जत करना जाने। दुनिया की आने वाली नस्लें आपकी नज़ीर देंगी शहंशाह, और इंशाअल्लाह इसकी शुरुआत मैं खुद करूंगी। आमीन। आप हमारे सेनापति के लिए क्या दंड देना चाहेंगे? कुछ भी नहीं महाराज, इन्हें जो दंड मिलना था वो तो आपने खुद ही दे दिया। आज आपके लिए मेरे दिल में इज्जत बहुत बढ़ गई है। आज आपने जिस तरह मुझे इज्जत बख्शी, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज आपने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे स्त्री समाज को, हर एक औरत को इज्जत नवाजा है महाराज। आज आपके इस नेक दिल से रूबरू होने के बाद मेरा दिल अल्लाह से बस यही दुआ करता है, जब तक आसमान में आफताब रहेगा आपका नाम रोशन रहेगा। सेनापति, आप इनको बाइज्जत इनकी मां के पास छोड़ करके आएंगे। आदेश का पालन होगा महाराज, और मैं शपथ लेता हूं आज के बाद हर स्त्री के साथ वही व्यवहार होगा जो हम अपनी मां, बेटी और बहनों के साथ करते आए हैं। हम आपसे प्रसन्न हुए सेनापति। और हाँ, गहने, बेशकीमती कपड़े उपहार में ले जाना मत भूलिएगा। आदेश का पालन होगा महाराज। किसी भी राज्य का संचालन तलवार और बंदूक के दम पर नहीं किया जा सकता। सत्ता तलवार के लोग पर हरदम कायम नहीं रहती। प्रजा को सुख चाहिए, लेकिन सुख के साथ साथ उसके आत्मसम्मान की भी रक्षा होनी चाहिए। प्रजा को दिया गया कोई भी कष्ट किसी भी राजा कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता।
उनसे कहिए कि हम उसे स्वयं मिलने आए। जो आदेश महाराज। तो अब हमारी आगे की रणनीति क्या है महाराज? बेलवाड़ी किले पर चढ़ाई करना, और सिर्फ चढ़ाई नहीं करनी है, हमें उस किले पर विजय भी प्राप्त करना है। कठिन कार्य है महाराज। शिवा कठिन कार्य ही किया करते हैं, हमें मंत्रणा चाहिए। इस काम को कौन कर सकता है? महाराज, और तो कोई नहीं, लेकिन सपूजी गायकवाड़ ये काम कर सकते हैं। कि सपूजी गायकवाड़ बहुत पराक्रमी और हिम्मती है। आप जानते हैं वो किला किसकी देखरेख में है? हाँ महाराज, वहाँ की सूबेदार एक महिला और उसका नाम सावित्रीबाई देसाई। तो ठीक है, सपू जी को दरबार में हाजिर किया जाए। महाराज की जय। सपूजी गायकवाड़ को दरबार में उपस्थित किया जाए। जो आदेश महाराज। छत्रपति महाराज की जय हो। सपू जी गायकवाड़, महाराज, हम आपको एक विशेष अभियान पर भेज रहे हैं। आपके वीरता और युद्ध कौशल से अत्यंत प्रभावित है, और हम जानते हैं कि आप विजय प्राप्त करके ही लौटेंगे। आपके आदेश का पालन होगा महाराज, क्योंकि मुझे पता है उस किले की रक्षा का भार सावित्रीबाई के हाथों में है। इससे ये कार्य मेरे लिए और भी सरल हो गया है महाराज। सरल नहीं, सबसे कठिन वही होता है जो सरल होता है। व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति एकदम सहज हो जाता है और वही धोखा खाता है। आपके इस परामर्श का ध्यान रहेगा महाराज। जाइए और कूच की तैयारी करिए। स्मरण रहे, हमें किले पर तो विजय प्राप्त करना ही है, लेकिन प्रजा के हृदय पर भी विजय आवश्यक है। और शिवाजी की नीति और स्वभाव से तो आप परिचित हो ही गए। जी महाराज। जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी। महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हो गुप्तचर? बिना भय के बोलो। महाराज, सपूजी ने बेलवाड़ी किले पर विजय तो प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या? महाराज, उसने किले के जीत के पश्चात सावित्री जी के साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया। राजमाता जीजाबाई की जय। महाराज शिवाजी की जय। महाराज शिवाजी की जय। महाराज शिवाजी की जय। महाराज की जय हो। महाराज, हमने बेलवाड़ी का किला जीत लिया। सेनापति आपके दर्शन करना चाहते हैं महाराज। शीघ्र भेजो उनको। जो आ गया महाराज। महाराज की जय हो। मां दुर्गा भवानी की कृपा से
हमने बेलवाड़ी किले को जीत लिया है महाराज। पूरी सेना ने 27 दिन तक लड़कर ये जीत हासिल की है महाराज। 27 दिन लग गए तुमको सकू जी एक स्त्री से जीत हासिल करने में? महाराज वो कमीनी बहुत बहादुर थी। सकू जी गायकवाड़, तुम में ऐसा दुस्साहस, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करो, हमारी राजनैतिक शत्रुता किसी से कुछ भी हो, हमें मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। हम हर स्त्री में राजमाता को देखते हैं और प्रजा से भी यही चाहते हैं कि वो उसी तरह से देखें। यदि हमें सूचना मिली कि हमारी प्रजा में किसी भी स्त्री के साथ कोई भी बदसलूकी हुई, उसका दंड क्या होगा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमने तो और तुमने सावित्री बाई के साथ हमसे आंख मिला के बात करो सकू जी। सकू जी, हमने कहा हमसे आंख मिला के बात करो। कोई महिला वीरता से लड़ती है, उसके वीरता का सम्मान होना चाहिए। तुमने सम्मान के स्थान पर इतना घृणित कार्य किया है। अपराध हुआ महाराज, अपराध नहीं, अपराध नहीं, अक्षम्य अपराध, अक्षम्य अपराध। गिरफ्तार कर इसके दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। महाराज, महाराज, और इसको आजीवन कठोर कारावास दिया जाता है। महाराज, महाराज, मुझसे गलती हुई महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज, 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 मुझे क्षमा करें महाराज। मां को खबर कर है शिवा। बहुत दिन नहीं हुए मराठा राज के, यदि आप न्याय के पथ पर चलने पर आप डगमगाते हैं, किसी भी राज्य और समाज के लिए आप नस्बत शत्रु हैं। इसलिए हमारी अस्मिता का सम्मान हो, हमारी आस्था का सम्मान हो, हमारी मातृशक्ति का सम्मान हो। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। कल ये हमारा देश, ये भूमि रहेगी और इसकी रक्षा का दायित्व हमारे आने वाली पीढ़ियां करेंगी। और ये वही पीढ़ी होगी जिसको आज हम तैयार करें। और शिवाजी चाहते हैं कि हम अपनी प्रजा की राह में कभी भी कोई कांटा बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिवा, थोड़ा विश्राम करो। महाराज क्या हो? महाराज, एक किसान की बेटी ने आत्महत्या कर ली है महाराज, और जिसके कारण ये हुआ, उसका नाम लेने का कोई साहस नहीं कर रहा महाराज। आप विश्राम करें। अभी शिवाजी के लिए विश्राम शब्द बना ही नहीं।